तो दोस्तों आज फिर हम एक नया विचार के साथ हैं। देखिए, आंदोलन तो ठीक है, आंदोलन होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन आंदोलन के कई सारे कारण भी हो सकता है और आने वाले समय में उसका कुप्रभाव भी हो सकता है। कई अब बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब देखें 1991 1991 या 90 का वक्त रहा होगा जिस समय रसिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और कई सारा कम्युनिस्ट कंट्री जैसे पोलैंड है और भी कई सारा कंट्री में डेमोक्रेसी को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है, आंदोलन होता है, स्टूडेंट आंदोलन होता है, जनता वहाँ पर गवर्नमेंट को चेंज कर देता है। कई जगह जो है राष्ट्राध्यक्ष मारे भी जाते हैं तत्कालीन। तो चाइना में भी होता है, तियानमेन चौराहा पर लाल चौक या तियानमेन चौराहा था, मुझे यहाँ तक याद है कि स्टूडेंट का ज़बरदस्त प्रदर्शन होता है, लेकिन वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता है, डेमोक्रेसी आ नहीं पाता है। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को टैंक से कुचल दिया जाता है, ठीक है, हज़ारों हज़ार मारे गए उसमें, टैंक से कुचल दिया गया, ठीक है। लेकिन उस आंदोलन के बाद चाइना जो है तो रिफॉर्म करता है, ठीक है। अब हम अभी का परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। आज जो घटना नेपाल में हो रहा है, ठीक है, आज जो घटना नेपाल में हो रहा है ये कोई नया नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो घटना हुआ है ये नेपाल में, ठीक है, इंडिया का ध्यान कीजिए। इंडिया के पूरब में, ईस्ट में बांग्लादेश है, वेस्ट में पाकिस्तान है और कहीं दूर अरेबियन सी में मालदीव्स है और मॉरिशस है, ठीक है। जो दक्षिण का साइड है उसमें श्रीलंका है, ठीक है। उत्तर में नेपाल और भूटान है, ठीक है। और इस चारों तरफ से घिरा हुआ है इंडिया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स और जनता का प्रोटेस्ट और श्रीलंका से वहाँ के प्रेसिडेंट को भागना पड़ा। तो श्रीलंका में प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, लेकिन एक चीज़ था, उस प्रोटेस्ट में कोई लीडरशिप नहीं था, ठीक है। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश में मालूम है सबसे लेटेस्ट है, नेपाल के पहले का, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा, लीडरशिप वहाँ भी डिफाइन नहीं था, विदाउट एनी लीडरशिप, ठीक है। मालदीव्स में क्या होता है, मालदीव्स में इलेक्शन का समय आता है साल भर पहले और एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर वहाँ पर जो इंडिया के फेवर में जो गवर्नमेंट है उसको टॉपअप कर सकता है। रिश्ता खराब होता है, हाल फिलहाल में रिश्ता को ठीक किया गया। पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, ठीक है। पाकिस्तान को शांत रहने नहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर मूवमेंट होता है। अच्छा, इसके साथ जो भूटान है, भूटान को भी डीएस्टेबलाइज करने का कोशिश किया जाता है, किसी तरह वो संभलता है। वहाँ किंगडम है और उन्होंने जो राजतंत्र है उन्होंने हाल फिलहाल तक टूरिस्ट का इन्फ्लू बंद करके रखा था, अभी भी बहुत कंट्रोल है, ठीक है। नेपाल में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी राजा को लाने के लिए हो रहा है, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रहा है, अभी जो सोशल मीडिया को बैन करने के मुद्दे पर हो रहा है, इसमें भी लीडरशिप नहीं है। ये आश्चर्य नहीं है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो वहाँ का जो लीडरशिप है, अभी प्रेजेंट लीडरशिप, हो सकता है कि उसको भी भाग कर चाइना जाना पड़े या इंडिया आना पड़े, ठीक है। इसी समय इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। भारत में इस समय जो एंगल है इंडिया में वो धार्मिक एंगल है, ठीक है। धार्मिक एंगल पर इसको डीएस्टेबलाइज करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कश्मीर का समस्या उठता है, कभी कभी युद्ध का टीजर भी होता है। अभी देखिए चाइना के साथ एक टीजर हुआ गलवान में, पाकिस्तान के साथ आया दिन होते रहता है। तो इतना सब चीज़ होने के बाद ये तो तय है कि विदाउट लीडरशिप तो ये सब चीज़ नहीं हो सकता है। ये सभी चीज़ को चलाने के लिए, करने के लिए कहीं एक हेड जरूर होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो इशारा जाता है वो डायरेक्ट यूएसए की तरफ जाता है, ठीक है। यूएसए के एक ऑफिसर जो इस एरिया के इंचार्ज थे, शायद उनका नाम डोनाल्ड लू था, वो बार बार इस एरिया में मूव करते हैं, कभी बांग्लादेश में, कभी पाकिस्तान में, इंडिया में भी। तो अमेरिकन हैंड्स का इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। एक ज़बरदस्त मैसेज है इसमें, वीडियो देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। इंडिया में भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर को ग्रिप में लाने का कोशिश किया गया था जब एंटी गवर्नमेंट कैंपेन चल रहा था उसका, ठीक है। एंटी गवर्नमेंट कैंपेन मीन्स कि जो अभी की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में बोलने पर बहुत सारी बातें होती थी। ऐसा कोशिश किया, गूगल है चाहे और भी जो है प्लेटफॉर्म, सभी को नियम कानून के दायरे में लाया गया, ठीक है। नेपाल का प्रोटेस्ट क्या है, सोशल मीडिया
सर्च इंजन पर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल पर नहीं है। जो सोशल मीडिया है जिससे लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जो न्यूज़ को स्प्रेड करता है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, और भी रख लीजिए, कई सारा है। तो जिससे न्यूज स्प्रेड होता है उसको बैन किया है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि सर्च इंजन भी अमेरिकन है, उसको बैन नहीं किया है, ठीक है। इंडिया के लिए ये एक सिग्नल है यूएसए का कि अगर इंडिया कोशिश करेगा कि बैन किया जाए इस ढंग से सोशल मीडिया को, तो अभी नेपाल में उसका ट्रेलर चल रहा है। नेपाल का ट्रेलर देखकर इंडिया डिसाइड करे कि ऐसा सोचना भी है या नहीं सोचना है, ठीक है। एक स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं, अगर आप नेपाल का न्यूज़ देखिएगा तो उसमें ऐसा बोला जा रहा है, खास करके ह्यूमन राइट्स के लोग जो है तो बोलते हैं कि ये जो क्लोजर हुआ है सोशल मीडिया का, अगर इसके बदले नेपाल में गूगल को क्लोज कर दिया जाए, गूगल का सर्विस बैन कर दिया जाए, ठीक है। गूगल का सर्विस, कितना पॉपुलेशन है नेपाल में? फुल पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है। वर्किंग जो है सो 1.5 करोड़ होगा, चाहे 1 करोड़ होगा वर्किंग, बाकी सब उस पर डिपेंडेंट होगा, बच्चे और बूढ़े होंगे। तो अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट को नेपाल में बैन कर दिया जाए तब नेपाल की क्या स्थिति है, सोच लें। कितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी आएगा और प्रोटेस्ट भी होगा। अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया हुआ है। तो ये इंडिया के लिए एक सिग्नल है अमेरिका का, ठीक है, कि अगर आपके दिमाग में ये आता भी है कि व्हाट्सएप को ख़त्म कर दे, अगर एंटी गवर्नमेंट जाता है, अगर यूट्यूब को ख़त्म कर दे, एंटी गवर्नमेंट जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी तक क्या है कि जो एंटी गवर्नमेंट जो इन्फ्लुएंसर्स है, अगर वो कुछ अपना वीडियो या अपना कुछ डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनको उठा लिया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट अधिक है सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल तो यूथ अर्न करते हैं उस पर, लेकिन ये सभी चीज़ यूथ से रिलेटेड नहीं है, रिलेट हो जाता है। ये सभी चीज़ रिलेटेड है गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट तो बिना जनता के नहीं है ना। आपके देश में जनता है, जनता में सबसे अधिक एनर्जी किस में है? यूथ में है। यूथ से रिलेटेड हो रहा है वो चीज़। तो जब यूथ से रिलेटेड हो रहा है तो यूथ सदियों से जो है सो इस तरह का कार्रवाई जो उसके फेवर में नहीं हो या देश के फेवर में नहीं हो, उसके लिए उठ खड़ा होता है। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए एक सिग्नल है अमेरिकन कंपनी का। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में भी बहुत गड़बड़ हालत चल रहा है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, अमेरिका जो टैरिफ उधर इंक्रीज किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, देखिए यूट्यूब है चाहे फेसबुक है, जो कि बहुत सारा ऐड वगैरह देखते होंगे, जो इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए करता है वो अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह भी डालता है, अपना प्रोडक्ट डालता है, उस सब के बदले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फी होता है, चार्ज करता है, ठीक है। तो उधर टैरिफ बढ़ा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूट्यूब के अर्निंग पर भी अपना टैक्स बढ़ा दिया है, ठीक है। 4%, 6%, ऐसा 1-2% करके सब बढ़ा दिया है, ठीक है। तो वो देखता है, स्टडी करता है, उसको विजुलाइज है कि $1 बिलियन का ये सब चीज़ होता है। आईटी सेक्टर के बाद इंडिया में आईटी से संबंधित सबसे बड़ा बिजनेस यही चल रहा है। यूट्यूब से अर्निंग है, फेसबुक से अर्निंग है, व्हाट्सएप से अर्निंग है, इंस्टा से अर्निंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर टैक्स लगा दिया। तो ये एक ट्रेलर है इंडिया के लिए जो नेपाल में जो हो रहा है, कि अगर आपने भी कुछ बैन करने का कोशिश किया है तो आप देख लीजिए नेपाल में जो हो रहा है उससे कई गुना अधिक बड़ा आपके कंट्री में भी हो गया। भाई हमारे यहाँ दंगा फसाद हो जाता है, दंगा फसाद करवाया जाता है, बड़ा बड़ा ब्लास्ट करवाया जाता है। कश्मीर, दिल्ली वगैरह के आसपास बहुत बड़ा जो है सो एक्टिविटी करवाया जाता है। तो क्या हम लोग खुद करते हैं उसको? जो भारतवासी है वो खुद करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसको फंडिंग किया जाता है, उसके लिए कहीं एक लीडरशिप कहीं कोना में बैठा रहता है। कभी ताज में ब्लास्ट होता है, लीडर बैठा हुआ है कराची में, ठीक है। तो ये सब कहानी है, तो देखने में छोटा लगता है ना, लेकिन ये छोटा नहीं है। यूथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आजकल सभी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, खास करके वो जो गरीब देश जहाँ पर गवर्नमेंट जो है तो उनको दे नहीं पा रही है, जॉब नहीं दे पा रही है, जॉब देती है तो सैलरी अच्छा नहीं है, डेली का लाइवलीहुड फंसा हुआ है, क्या करेगा? तो सभी तो कंप्यूटर इंजीनियर है नहीं, आईटी पढ़ा नहीं है कि वो अमेरिका चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, नॉर्वे चला जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल जब हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब अर्निंग हो रहा है, और अच्छा अर्निंग होता है, आपको भी मालूम है, जब अर्निंग हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके भी अर्निंग होता है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बिजनेस करके भी अर्निंग होता है। तो जब ये अर्निंग हो रहा है और उसको आप बंद कर देंगे, आजकल जो इंडिया के आसपास का जितना कंट्री है, भारत के आसपास का सभी यूथ से भरा हुआ है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको छेड़छाड़ कीजिएगा तो छोड़ेगा नहीं। अब क्या है कि ये जो भीड़ है, थ्रॉन्ग है, उसमें दिमाग नहीं होता है, ठीक है। उसको उस ब्रेन को अगर मैनिपुलेट कोई कर दिया, दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया और किसी दूसरे चीज़ में यूज़ कर लिया तो हो जाएगा। बहुत जगह हुआ है, आप पोलैंड का हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए। पोलैंड का जो लास्ट कम्युनिस्ट लीडरशिप था क्या हुआ,
बहुत जगह हुआ है। शेख हसीना को भागना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर अपना देश छोड़ के भाग जाता है, प्रेसिडेंट अपना देश छोड़ के भाग जाता है, सही थोड़ा होता है। तो स्टार्ट होता है मूवमेंट किसी और से, एंड हो जाता है किसी और चीज़ पर। तो आप देखते रहिए कि नेपाल में क्या होता है। लेकिन ये खतरा जो नेपाल पर आया है इंडिया के लिए, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, ठीक है ना। इंडिया अब अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको और मजबूत करेगा उस हिसाब से, और स्ट्रांग बनेगा। आप देखते रहिएगा कि इंडिया के साथ वो तो सिग्नल दे रहा है कि अगर तुम हमारे साथ कुछ किए तो हम ये कर देंगे, ठीक है। इंडिया क्या करेगा वो उसको अभी मालूम नहीं है, ठीक है ना। जो डिस्टेबलाइज करने का कोशिश कर रहा है देश को या इस एरिया को, उसको ये नहीं मालूम है कि इंडिया में कितना पावर है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, आपके पास अगर ह्यूमन पावर है और यूथ पॉपुलेशन है तो आप दुनिया के किसी भी देश से टक्कर ले सकते हैं, इतना आसान नहीं। तो उम्मीद है कि बहुत कुछ आप समझे होंगे, बहुत कुछ हम समझाने का कोशिश किए, और हो सकता है उसमें से कुछ परसेंटेज आपने समझा होगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह। सुजीत कैरियर काउंसलिंग में जाकर अपना करियर से रिलेटेड सलाह ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट में ढेर सारा ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रेनिंग के लिए आप खुद बात कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ ली है, आपने डिप्लोमा कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या नहीं किया है, ITI किया है या नहीं किया है, रोजगार नहीं है, इंटरव्यू आया है लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन के बाद ही बोल दिया जाता है ठीक है बाद में बताएंगे, कहीं कहीं फर्स्ट क्वेश्चन पर ही बोल दिया जाता है कि चलो बाद में बताएंगे, कहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर सही होने के बावजूद भी कॉल नहीं आता है, इसका भी एक कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल और नॉलेज लेते रहिए। कमेंट में डाल के बताइए कि आपको किस चीज़ के ऊपर लेक्चर चाहिए या आपको किस चीज़ से संबंधित ट्रेनिंग की ज़रूरत है।